जिंदाबाद जिंदाबाद दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा व शिवहर के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दीदारगंज में सपा नेता आदिल शेख के विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा डूबती हुई सरकार है। अरविंद राजभर का कहना है कि 27 अक्टूबर को सपा व सुसपा के संयुक्त गठबंधन के बाद भाजपा का खदेड़ा जाना तय है। पूरे प्रदेश में भय, भूख व भ्रष्टाचार व अपराध फैला हुआ है। भाजपा नेताओं के पास कुछ नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है। बदलाव की लहर चल चुकी है। अब चाहे मोदी आए या योगी आए, अमित शाह आए, अब यह रुकने वाली नहीं है। प्रदेश में बिजली के बिल के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब बताओ, पुलिस वाले भैया साइकिल जो के पकड़ पाई है, जोर से बोला, साइकिल से पकड़ाई। हम हमें तय गए रहेगा कि 2022 की सरकार बना करके साइकिल अनाउंस बंद कर दिया जाएगा और मोटरसाइकिल अनाउंस 3000 रुपये महीना दिया जाएगा उन लोगों को। मोटरसाइकिल से अपराधी भागने न पाए ताकि गरीब के साथ न्याय हो सके। पूरा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बनावे के हम कितना बनावे के हम कितना लोग सोचते हुआ कि मुख्यमंत्री बनाने वाले हम क्या बताओ। सब चाहता कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बन जाए, तो कितना लोग चाहते हो दोनों हाथ जोड़े बताओ। हमारा कुछ विरोधी तो हम लोग कि अखिलेश यादव एक तो सीट आगे बढ़ना चाहिए, विरोधी को बांध कर आगे हाथ। जिस प्रकार से 27 अक्टूबर 2021 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हुआ है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में जाकर के उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया गठबंधन का कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और हम लोगों ने नारा दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई विदाई नहीं। आज उत्तर प्रदेश भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध में चरम सीमाएं पार कर चुका है। इसको रोकने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों को जिस प्रकार से जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली का बिल गरीब के दरवाजे तक भेज करके गरीब का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम लोगों ने तय किया गया है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक संदेश भेजवाएंगे कि जाकर के जन जन को बताओ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। बदलाव के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश से बिजली का बिल माफ करेंगे। दूसरी चीज की उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर रही, हम लोगों ने तय किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज निःशुल्क कराने का व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2017 में उनकी सरकार बनाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा दिया, पिछड़े दलितों के साथ धोखा दिया। उनके धोखाधड़ी का जवाब 2022 में ये समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जवाब देगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ छलावा किया है, हम लोग 2022 की सरकार बना करके आरक्षण का बंटवारा करेंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि कोरोना काल का एक तो ये है कि एक प्रकार से डूबती हुई सरकार है, डूबती हुई पार्टी है। उन्होंने जितने वादे 2014-2017 में किया था जनता के साथ, वो चाहे 15 लाख की बात रही हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात रही हो, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि हमने 6.5 लाख कंपनियां बंद कर दिया। वो 6.5 लाख कंपनियां बंद करके उत्तर प्रदेश के तमाम असहाय गरीबों का रोजगार छीन लिया। हम लोगों ने तय किया गया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार में लीकेज हो गया है, आज 17 ऐसे विभाग के पेपर थे जो आउट हो गए। हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जो 34 लाख वैकेंसी 95 विभाग के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सरकार बना करके नौजवानों से निवेदन और आह्वान किया जा रहा है कि सरकार बनाओ,
2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि 34 लाख वैकेंसियों को बहाल करते हुए जो 16 इंपॉर्टेंट पेपर जो लीक किए गए सरकार के माध्यम से, उसको भी एग्जाम दिला करके उनको भी रोजगार का अवसर, नौकरी का अवसर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक हमारा सवाल है कि कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों का कोई करकता या कोई भी मास्क नहीं लगा, क्या इसकी जरूरत है? देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं, ये प्रश्न उनसे भी पूछा जाए, सरकार में वो है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो अपना कार्यक्रम बंद कर दे, हमारी जनता कहीं नहीं जाएगी। जो प्रोटोकॉल, कोरोना का प्रोटोकॉल स्पेशली फॉर मी हमारे लिए नहीं है, कोरोना का प्रोटोकॉल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये काम करना बंद करे, उसके बाद फिर इसको हम लोग लागू कर लेंगे और फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है, उसमें राहुल गांधी और दीपिका पादुकोण भी जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं जबान खुलती है कि उत्तर प्रदेश में हमारा नौजवान पीटा जा रहा है। आज लखनऊ में जिस प्रकार से 69,000 वैकेंसियों को लेकर के हमारे नौजवान और बच्चियां पीटी जा रही हैं, इस पे उनको बोलने के लिए अधिकार नहीं है। हमारे जो 34 लाख वैकेंसियां पेंडिंग में है, इस पे बोलने के लिए उनके पास जबान नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचा रहा है, इस पे बोलने के लिए जबान नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध खूब चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है, इस पे बोलने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो खुद अपने गिरबान में झांक करके देखे कि हम क्या कर रहे हैं और जनता क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर के बाद बदलाव की लहर चल चुकी है। अब इसको चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, अब ये लहर रुकने वाली नहीं है। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के हर प्रश्नों का जवाब 2022 की सरकार बना करके ये जनता देने का कार्य करेगी, हम जैसे नेताओं को देने की आवश्यकता नहीं। आज की ये जो जनसभा किए थे, इसके विषय में आप क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? भाई, जनता को पहले सर्वप्रथम बधाई देंगे कि इतनी जनसंख्या में यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को इन्होंने सफल बनाया। सबसे बधाई के पात्र हमारी जनता है, वहाँ समाज है। अच्छा, जैसे कि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने 2022 में चुनाव में सपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी, इसके बाद देखिए, जबान है फिसल सकती है, उसमें आपकी भी हमारी किसी की भी ये इस पे तुल नहीं देना। जो 35 साल से सपा का सच्चे सिपाही हैं, अब कहीं जबान फिसल सकती है और मीडिया उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। इस तरह तो बहुत सारे नेता, अमित शाह जी ने बहुत बार ऐसा बोला, लेकिन मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। जबान है सर, जबान फिसल गई, लेकिन फिर तो दोबारा आना चाहिए ना चैनल पे कि नहीं ठीक है, गलती हो गई। नहीं, उन्होंने दिया होगा वक्तव्य, उसे नहीं आया होगा, जो भी। अब गलती हो गई भाई, उसमें आप तो 2022 का जो चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे 2022 को? सर, 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है और भाजपा सरकार यहाँ से जा रही है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दा पहले युवाओं का रोजगार, स्वास्थ्य का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और किसानों को भाई जो इन लोग कुचल के गाड़ियों से मार रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई के लिए सरकार लड़ेगी, सपा सरकार लड़ेगी, सपा सरकार बनेगी तो इन मुद्दों के लिए मुद्दों को सॉल्व करेगी। क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे, खासकर दीदारगंज के लिए? क्षेत्रवासियों को संदेश देंगे, सपा सरकार बनेगी, यहाँ जो भी योजनाएं रुकी हैं, जैसे कि आपका मौजा नेवादा में हॉस्पिटल है 100 बेड का, वो रुका हुआ, सब प्राथमिकता के साथ उसको पहले चालू कराया जाएगा। 2022 में आपकी सरकार की कितनी सीट निकालने की उम्मीद है, इसके विषय में आप लोग क्या चाहते हैं? भाई, 3 सीट तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं? 300 प्लस ही रहेगी जी।